दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हेलो साइंस में। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो को जरा सा भी मिस ना करें। इस वीडियो में हम इस यूनिवर्स के आरंभ से बात करेंगे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स को बीच से स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। आपको भी सब कुछ शुरू से पता होना चाहिए, क्योंकि आपको भी इस यूनिवर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल टर्म्स को एकदम गहराई से समझना होगा। जैसे बिग बैंग क्यों हुआ, एनर्जी क्या है, मैटर क्या है, रेडिएशन क्या है, एटम क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्जेस क्या है और फोर्स क्या है। इन सभी चीजों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, तब इस ब्रह्मांड में केवल अंधकार और साइलेंस था। स्पेस में एक इनविजिबल मीडियम है जो हमें दिखाई नहीं देता है, पर उसमें हर वक्त हलचलें बरकरार हैं। फिर एक बार इस स्पेस में उन हलचलों के कारण एक भारी विस्फोट होता है, जिससे उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। यह एनर्जी करोड़ों सालों तक स्पेस में घूमती रहती है और बहुत समय बाद यह एनर्जी शांत होने लगती है और उसके बाद कुछ ऐसी चीजों को जन्म देती है जो सबकी कल्पनाओं से परे हो। तो आइए अब आगे समझते हैं। यदि मैं एक वर्ड में कहूँ तो ये हमारा ब्रह्मांड, ये हमारी दुनिया और हमारे चारों ओर देखे जाने वाली सभी चीजें केवल एक चीज से बनी है, वो है एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। आप सोच रहे होंगे फिर जो कुछ हम अपने चारों ओर दिखाई देता है यह सब क्या है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पर यह पूरा सच नहीं है। यह हमारा यूनिवर्स एनर्जी से बना है और इस एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, वन इज मैटर एंड सेकंड इज रेडिएशन। अब आप सोचेंगे कि हमने इसे क्लासिफाई कैसे किया। आइए पहले रेडिएशन को समझते हैं। व्हाट इज रेडिएशन? रेडिएशन, सन से जो लाइट हमें आती है, जो धूप आती है, वो रेडिएशन है। हमारे मोबाइल में जो वेव आती है वो रेडिएशन है। और जब हम हीटर चलाते हैं हमें हीट लगती है, दिस इज रेडिएशन। रेडिएशन का वेव का नेचर होता है, जो चीज रेडिएशन में प्रोपिगेट होती है उसे हमने वेव का नाम दिया। रेडिएशन में मास नहीं होता है, हम इसका वेट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसका कोई शेप हमें नहीं दिखता है, इसका कोई वॉल्यूम हमें नहीं दिखता है, और जैसे हमें दूसरी वस्तुएं दिखती हैं वैसे हमें यह नहीं दिखाई देती है। हीटर से आने वाली हीट हमें नहीं दिखती है, मोबाइल में आने वाली वेव्स हमें नहीं दिखती हैं, परंतु इसमें एनर्जी होती है। इससे धूप आती है, लाइट आती है। यह वेव्स ऑफ एनर्जी बहुत तेजी से मूव करती है। हमने इसे लाइट की स्पीड से कैलकुलेट किया तो इसकी स्पीड थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी नहीं है। नथिंग इज फास्टर देन लाइट इन एंटायर यूनिवर्स, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्स केवल एनर्जी से बना है और कोई भी मास वाली वस्तु लाइट की स्पीड को अप्रोच नहीं कर सकती है। यदि वो ऐसा करती है तो ही विल कन्वर्ट इट टू एनर्जी, क्योंकि लाइट की स्पीड से तेज कुछ भी नहीं है और ये काम केवल रेडिएशन ही कर सकता है। तो चलिए मैटर को समझते हैं। व्हाट इज मैटर? मैटर में क्या होता है? यह एनर्जी का दूसरा फॉर्म होता है। मैटर में मास होता है, इसमें ओपेसिटी होती है, इसलिए वो हमें दिखता है। इसका एक शेप होता है, इसका एक विजिबल साइज होता है, इसमें वॉल्यूम होता है, और जब हम इसे फेंकते हैं तो इसमें मोमेंटम होता है। यह किसी भी चीज को हिट कर सकता है। इसके पास मैकेनिकल एनर्जी होती है। यदि हम इसे दूसरे मैटर से हिट करेंगे तो वह मोशन में आ जाएगा। और जो सब हम अपने चारों ओर देखते हैं यह सब मैटर के एग्जाम्पल हैं। क्या ये मैटर और एनर्जी बेसिकली एक ही होते हैं? तो इसका आंसर है यस, यह बिल्कुल एक ही होते हैं। हम एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने देखा होगा एक आदमी गली गली बूढ़े के बाल बेचता है, जिसे हम कॉटन कैंडी कहते हैं। इसमें वो शुगर को लेता है, उसे वो घुमाता है और घुमाता है तो उसकी डेंसिटी कम होने लगती है और वो हमें हल्का दिखने लगता है। यदि वह उसे और घुमाए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैटर विल बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। यह हमारे दैनिक जीवन का बहुत अच्छा उदाहरण है। याद रखें, जब मैटर ऐसे फैलता है तो वह एनर्जी के फॉर्म में आ सकता है। और यदि हमने बहुत सारी एनर्जी ली और उसे हमने कंप्रेस किया और एकदम से दबा दिया तो हमने देखा कि हमें मैटर मिला। एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैटर। जो सूर्य से रेडिएशन आता है इसे आप कंप्रेस कीजिए, ये एनर्जी से मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की टक्कर होती है तो इतनी जोरदार टक्कर होती है कि दोनों के फरकच्चे उड़ जाते हैं और वो ऐसे फैल जाते हैं कि दोनों दिखने बंद हो जाते हैं और उसमें से बहुत सारी चमक, बहुत सारी लाइट और बहुत सारी हीट निकलती है। मैटर इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। यह सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बताया था कि यदि हम m मास का मैटर लें और उसमें c² का मल्टीप्लाई करें तो mc² एनर्जी उसमें से निकलती है। अब आप समझ चुके होंगे कि एनर्जी और मैटर एक ही होता है और एनर्जी के दो फॉर्म होते हैं, मैटर और रेडिएशन। आइए अब आगे समझते हैं। मैटर और रेडिएशन दोनों के पास एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि दोनों के पास एनर्जी होती है और दोनों काम कर सकते हैं। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट वर्क करना चाहता है, वैसे वर्क होता क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं। वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यानी वर्क वही चीज कर सकती है जो फोर्स लगा सकती है। इसका यह मतलब है कि मैटर फोर्स लगा सकता है, लेकिन हम बाद में पढ़ेंगे कि एनर्जी भी फोर्स लगा सकती है। पर अभी हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी देखा कि मैटर फोर्स लगा सकता है। फोर्स होता क्या है? किसी भी चीज को पुश करना फोर्स होता है। मैटर किसी भी चीज पर फोर्स लगा सकता है। जब वो अपनी ओर फोर्स लगाता है तो उसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, और जब अपने से दूर फोर्स लगाता है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि आफ्टर ऑल मैटर के पास ऐसी क्या चीज होती है जिससे वह फोर्स लगा सकता है। तो जब हम स्टडी करते हैं तो हम यह देखते हैं कि मैटर के पास दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिससे वह फोर्स लगा सकता है। वन इज मास एंड सेकंड इज इलेक्ट्रिक चार्ज। हम दोनों को आपस में एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो हमें मानना पड़ा कि फोर्स दो प्रकार के होते हैं। आइए दोनों को डिफाइन करते हैं। मास क्या होता है? मास किसी मैटर की वह प्रॉपर्टी होती है जिससे एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। यह कैरेक्टरिस्टिक हर मैटर में इनहेरेंट होती है।
जब कोई मैटर बना और उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई, हमने मैटर की इस प्रॉपर्टी को मास का नाम दिया। यह फोर्स बहुत वीक होता है और हमने इस फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स रखा। इसके अनुसार यदि किसी ऑब्जेक्ट के पास मास होगा तो वह दूसरे मास वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। यह हमारे नेचर का फंडामेंटल फोर्स है, इससे हमारा यूनिवर्स चलता है। यह फोर्स सन और अर्थ के बीच लग रहा है, जिसके कारण अर्थ सन के चारों ओर घूमती है और घूमते घूमते बाहर नहीं जाती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पूरे यूनिवर्स का एक बैलेंस बना हुआ है, इतने सारे स्टार, इतनी सारी गैलेक्सी सब मूव कर रहे हैं और सब एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से पकड़े हुए हैं। कोई भी अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाता है। दिस इज वेरी लार्ज फोर्स। व्हाई इट इज सो लार्ज? दिस इज वेरी वीक फोर्स। आई टेल यू बट इवन देन इट इज रनिंग अवर यूनिवर्स। क्योंकि जिन चीजों से फोर्स लगता है उनके मास बहुत ज्यादा है। जैसे अर्थ का मास कुछ भी नहीं है सन के मास के सामने, और सन का मास कुछ भी नहीं है अपनी गैलेक्सी के सामने। तो इतनी भारी भारी चीजें होती हैं कि उनके मासेस बहुत ज्यादा होते हैं, उनके द्वारा लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स भी बहुत ज्यादा होता है। अब एक दूसरा फोर्स भी हमारे यूनिवर्स में है जिसके सामने ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ भी नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स होता है, बट इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये केवल अट्रैक्ट कर सकता है। आइए मैटर की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं जिसे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज का नाम दिया है। अगर हम मैटर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं तो इसमें एटम होता है। इसमें सबसे छोटे पार्टिकल जो हमारे पास होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन, और इस छोटे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। न्यूक्लियस एटम के अंदर होता है और उसके पास भी चार्ज होता है, और इन दोनों के बीच इंटरेक्शन होता है। जैसे सन और अर्थ के बीच इंटरेक्शन होता है, अर्थ को सन के चारों ओर घूमना पड़ता है, वैसे ही एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है और उसे पॉजिटिव के चारों ओर घूमना पड़ता है। और मैटर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो एडिशनल टू मास होती है। इनके बीच एक फोर्स लगा रहता है जिसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम दिया। इलेक्ट्रिक चार्ज भी मैटर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। जैसे मास थी, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बना उसके पास चार्ज आ गया, उसे कोई चार्ज देता नहीं है। जब वो नेचर में बनता है तो उसके पास ऑलरेडी चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के पास मास भी होता है और चार्ज भी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से एटम बनेगा, एटम से मॉलिक्यूल्स बनेगा और मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन मैटर है। अब हमने दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाले फोर्स को देखा और स्टडी किया। हमने इस दौरान अलग अलग एग्जांपल्स को देखा। एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी को खींच रही है, तो हमने डिक्लेयर किया कि दो चार्ज बॉडी के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस बार हम दूसरी चार्ज बॉडी लेकर आए तो हमने देखा कि वह दोनों रिपेल कर रहे हैं। वी आर कंफ्यूज कि चार्ज होने से अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में देखा था कि आप कोई भी दो मास वाली वस्तु लाइए वो अट्रैक्ट ही करती थी, लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं होता है। वी कुड नॉट एक्सप्लेन इट कि चार्ज बेसिकली अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। जब हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली तो हमें फाइनली यह एक्सप्लेनेशन बनानी पड़ी कि चार्ज ही दो प्रकार के होते हैं, और हमने इन दोनों को नाम दिया। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। हमने इसे इस प्रकार से एक्सप्लेन किया कि एक तरह के दो चार्ज सदैव या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल। जो इन दोनों के बीच यह फोर्स लग रहा है यही फोर्स है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स। यह केवल अट्रैक्ट कर सकता है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यह अट्रैक्ट और रिपेल दोनों कर सकता है। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, जिसमें हमने देखा कि सारा ग्रेविटेशनल फोर्स भी दो चार्ज बॉडी को अलग नहीं कर पाता है। क्वांटम मैकेनिक्स को एकदम बेसिक समझने के लिए इन फंडामेंटल इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना बहुत जरूरी था। अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आशा है कि अब आप सब समझ चुके होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट।